तो समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो समरूप आकृतियों का मतलब होता है ऐसी आकृतियाँ जिनके आकार समान हो, माप भिन्न भिन्न हो सकती है। माप भिन्न भिन्न हो सकती है लेकिन आकार कैसे हो, समान हो। इसका मतलब वो दिखने में समान हो लेकिन छोटा बड़ा साइज चल सकता है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ABCD एक आयत या चतुर्भुज आपको दिख रहा है। इसी तरीके से PQRS भी इसी तरीके की आकृति है, लेकिन ABCD और PQRS दिखने में एक सा लग रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल समान है, लेकिन इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, लेकिन ये समरूप हैं, इनके रूप जैसे हैं, समान हैं। तो पहला पॉइंट इसका था आकार समान हो, तो इसकी आकार समान हो। माप भिन्न भिन्न हो सकती है लेकिन आकार समान है। माप का मतलब है जैसे यहाँ पर 4 सेंटीमीटर हो तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर हो सकती है, लेकिन दिखने में एक से हैं, इसलिए ये समरूप त्रिभुज होते हैं। आइए कुछ और बातों को जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 त्रिभुज दिए गए हैं ABC और PQR। तो ये समरूप त्रिभुज हैं यदि, क्योंकि ये देखने में समान हैं। अभी आगे जाके हम लोग अभी पढ़ रहे हैं केवल समरूप आकृतियाँ ये कैसी होती हैं। तो समरूप आकृतियों का मतलब होता है ऐसी आकृतियाँ जो देखने में बिल्कुल समान हो, जिनके आकार समान हो लेकिन माप भिन्न भिन्न हो सकती है। तो यहाँ पर ये भी 3 भुजाओं वाला है, ये भी 3 भुजाओं वाला है, इसमें भी 3 कोण है, यहाँ पर इसमें भी 3 कोण है, इसलिए ये दोनों कैसे हैं, समरूप हैं, यानी कि इनके रूप एक जैसे हैं। लेकिन यदि बात की जाए कि समरूप त्रिभुजों की, तो वो हम अब आगे पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके के होते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग समरूप आकृतियाँ देख रहे हैं, केवल ऊपर ऊपर समझ रहे हैं कि समरूप आकृतियाँ होती क्या हैं। तो इस तरीके की आकृतियाँ जो दिखने में समान हो, जिनके आकार समान हो और माप भिन्न भिन्न हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे समरूप त्रिभुजों की। तो समरूप त्रिभुज क्या है? 2 त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण समान हो तथा भुजाएं अनुपातिक हों। जैसे आपके सामने 2 त्रिभुज हैं, तो इन त्रिभुजों की बात करें यदि, तो कोई भी 2 त्रिभुज समरूप तब कहलाएंगे जब इनके कोण जो हैं वो बराबर हों, यानी जितना कोण A हो उतना ही इसका संगत P हो, इसे हम संगत बोलेंगे, और जितना कोण B हो उतना ही उसका कोण Q हो। इसी तरीके से जितना कोण C हो उतना ही कोण R हो, तो ये कहलाते हैं संगत। जैसे कोण A का संगत है कोण P और दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर। इसी तरीके से कोण B का संगत क्या है, कोण Q, और दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर। तो कोण B बराबर कोण Q, और साथ ही C का संगत R है, इसलिए कोण R बराबर, पहले लिखेंगे C, कोण C बराबर कोण R। ये भी कैसे होने चाहिए, बराबर। तो इसका मतलब है कि संगत कोण बिल्कुल बराबर होने चाहिए। अगर यहाँ पर 60 अंश का है तो यहाँ पर भी 60 का होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि संगत कोण कैसे होने चाहिए, बराबर। साथ ही साथ उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होनी चाहिए। अनुपातिक का मतलब उनका अनुपात समान होना चाहिए। चलिए इसको समझ लेते हैं कि अनुपातिक शब्द है क्या। अनुपात का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पर हमने लिया 4 सेंटीमीटर की एक भुजा है और यहाँ पर हमें दिया है 2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से यहाँ पर हमें दिया है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर दिया है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर दिया है हमें, कोई भी ले लेते हैं जैसे 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पर दिया है 4 सेंटीमीटर। तो संगत भुजाएं अनुपातिक का मतलब है इसकी संगत भुजा AB की संगत भुजा होगी PQ, BC की संगत भुजा होगी QR, तथा AC की संगत भुजा होगी PR। तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं इनका अनुपात समान होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए देख लेते हैं। AB की संगत भुजा क्या है, PQ। तो AB और PQ का अनुपात देख लेते हैं कितना है। AB कितना दिया गया है, 4, PQ कितना दिया गया है, 2। तो ये 2 दूनी 4 कट के कितना आएगा, 2, कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब दूसरी संगत भुजा BC, दूसरी भुजा BC है और इसकी संगत क्या है, QR। तो हम BC QR का भी अनुपात निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं अलग से। यहाँ पर लिखेंगे BC बटे QR। तो
BC का मान कितना है 6, QR का मान कितना है 3, तो 3 दूनी 6, 2 बार कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरी जो है भुजा वो क्या है AC, और इसकी संगत भुजा क्या है PR। तो हम लिखेंगे तीसरी भुजा का भी अनुपात निकाल लेते हैं AC/PR, और AC का मान कितना दिया गया है 8 और इसका 4। तो हम अभी इसको समझ रहे हैं केवल 8/4 यानी 4 दूनी 8। तो आप देख रहे हैं कि इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात आ रहा है वो कैसा है, समान है। तो संगत भुजाएं कैसी हैं, समानुपाती हैं। इसका मतलब ये है कि AB/PQ बराबर BC/QR बराबर AC/PR। तो हम लिख सकते हैं अगर ऐसा केस आता है, ऐसी कंडीशन आ जाती है, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप। और यदि उनके कोण भी बराबर हों, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, कोण ए बराबर इसका संगत कोण जितना हो उतना ही इसका संगत कोण हो, जितना इसका संगत कोण हो उतना ही इसका हो, जितना इसका हो उतना ही। तो संगत कोण भी यदि बराबर हैं और संगत भुजाएं अनुपातिक हैं, यानी उनका अनुपात भी समान है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज यानी कि त्रिभुज ABC और समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि समरूप का चिन्ह ये होता है, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। तो इस तरीके से आपको ये समरूपता का जो चिन्ह है इसको ध्यान रखना है। तो ये समरूपता का क्या है, चिन्ह। तो बड़ा ही सिंपल अध्याय है, यदि आप ध्यान से देखते हैं तो आप पूरा अध्याय समझ पाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग इसको शुरू करेंगे। कुछ और 2 बातें हैं, आइए जान लेते हैं। जैसे थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी इसे बोलते हैं, और इसे थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। चूँकि थेल्स नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, इसलिए हम इसे थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं, और इसका प्रचलित नाम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी है। तो इसको ध्यान से देख लेते हैं कि ये क्या है। तो इसमें इस कथन के अनुसार यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह त्रिभुज की अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये पढ़ने से समझ में यदि नहीं आया है तो आइए चित्र के माध्यम से इसे समझ लेते हैं। इसमें लिखा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो यदि किसी त्रिभुज की, माना ये एक त्रिभुज है जिसमें क्वेश्चन में या कथन में हमें जो लिखा गया है उसको देख लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, कोई भी एक भुजा, माना कि मैंने BC ली, तो एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, तो इसके समांतर यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेखा खींच लेते हैं। तो यहाँ पर एक रेखा खींच ली, तो माना कि ये AB को D पर काटती है और AC को E पर काटती है। तो समांतर रेखा खींची जाए, तो ये रेखा खींच ली, तो वह त्रिभुज की अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो अन्य 2 भुजाएं कौन सी थी, इसके समांतर खींची थी, यानी BC के तो समांतर खींची थी, इसलिए ये अन्य 2 भुजाएं बचती हैं AB और AC, तो इसको समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि AD/DB बराबर AF/FC। तो इस तरीके से, तो ये थेल्स प्रमेय है। आप इसको नोट कर लीजिए और याद भी कर लेना है आपको थेल्स प्रमेय, और बहुत ही सिंपल थेल्स प्रमेय है, और इसको हम बाद में यूज करेंगे। अभी केवल हम लोगों ने ऊपर इंट्रो ही पढ़ा है, मतलब कोई किसी भी चीज़ में गहराई में नहीं गए हैं, केवल इसको ऊपर से स्टडी किया है। और जैसे जैसे इसकी ज़रूरत होती जाएगी तो हम लोग इसको स्टडी करेंगे, और धीरे धीरे करके तो ये थेल्स प्रमेय हो गया यहाँ पर। तो इसके बाद हम लोग प्रश्नावली की आगे के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 6.1 स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।